वेलकम बैक साथियों, हमारे नई सीरीज़ में वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ जिसके बारे में हम लोग आपको पहले बहुत टाइम से बता रहे थे ना कि 200 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एंड हम लोग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे आइडियाज़ की, को आइडियाज़ की, हाउ टू जनरेट देम। ठीक है, एक आइडिया के ऊपर दूसरा आइडिया को कैसे ओवरलैप करा जाता है। एंड फॉर दैट जो अभी का हमारा टॉपिक है वो है कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेजेस के ऊपर। इसके ऊपर जितने भी सेट ऑफ मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं वो लोग हम इसी टॉपिक के अंतर्गत यू कैन से लाइक वी विल डिस्कस कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज। सो दिस इज अ सीजन 1 एंड द क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज हमारा जो ये वाला सेशंस रहेंगे हम इसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी का एक बार आ गया तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे सो दैट आप लोगों को ना ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, थंबनेल से ही सब कुछ आपको पता चलना चाहिए। गॉट इट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before moving, as always, if you have any kind of inquiry related to visas, कुछ भी चीज़ की जो भी हम लोगों ने mention कर रखा है, SOP, student loans, visa assistant, evening batches, CDR reports, even any kind of visa, just feel free to contact us on immigrationgaruda@gmail.com. Even we have also mentioned our IG handle Garuda Immigration, so you guys can check it out and please follow us on Instagram and mention in the comment section what kind of problems you are facing. ओके, सो लेट्स मूव टू द वेरी फर्स्ट स्लाइड। लाइक ये मेरा पहला क्वेश्चन है यार, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। आपको ना इस वाली वीडियोस में जो कोई भी आपको लगे कि भी प्रॉब्लम है, ये वाली वीडियो पता नहीं आप लोगों तक कब पहुंचेगी, सेकंड, थर्ड, टेंथ तक भी आपको लगे ना कि नहीं यार वी हैव टू चेंज समथिंग। ओके, वी हैव टू चेंज द वे यू रिप्रेजेंट द आइडियाज और सम कुछ भी हो, देन प्लीज लेट मी नो। बिकॉज अगर अभी नहीं पता चला ना तो बहुत सारी वीडियोस अगर मैं बना भी दी तो आई डोंट थिंक उसका कुछ फायदा होने वाला है। ओके, सो दिस इज अ टास्क 1, सॉरी टास्क 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स समटाइम्स मेक people prejudiced rather than broad minded. What may be the reasons for this? What can people do to improve their understanding of a countries they visit? ये बात है, ये बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है ना वो लोगों को प्रेजराइज कर देता है। प्रेजराइज करने का मतलब क्या हो गया कि भाई मतलब मान के चलते हैं कि पूर्वाग्रह, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह। दैट मीन्स हम लोग पहले ही अपनी सेट ऑफ इमोशन, सेट ऑफ थॉट्स बना लेते हैं किसी चीज के प्रति। ओके, उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। सो इंटरनेशनल ट्रैवल समटाइम मेक पीपल प्रेजुडाइज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आता है भाई, इंडिया आता है कोई, ठीक है, तो वो जब वो भारत में आता है तो भारत में आने के बाद अगर मान के चलते हैं वो धारा भी चला गया, मुंबई धारा भी चला गया, तो उसको तो ये लगेगा ना कि पूरा भारत ऐसा है। वो कभी पंजाब नहीं आया होगा, वो कभी हरियाणा नहीं आया होगा, कभी हिमाचल नहीं गया होगा। तो इसको बोलते हैं प्रेजुडाइज होना, कि वो उसने एक ही चीज के बारे में देखा और उसने मन बना लिया कि भी ऐसा ही होती होगी ये वाली कंट्री। तो ओके, सो दैट इज अ प्रेजुडाइज rather than a broad minded. What may be the reason for this? What can people do to improve their understanding? इसके पीछे क्या कारण है, लोग पूर्वाग्रही क्यों बनते हैं, प्रेजुडाइज क्यों बनते हैं, उनकी जो थिंकिंग है वो नैरो माइंडेड। देखो एक अलग शब्द है, प्रेजुडाइज एक अलग शब्द है, लेकिन कहने को हम कह सकते हैं। क्योंकि देखो नैरो माइंडेड होता है कि बंदे को सब कुछ पता होने के बाद भी उसकी सोच संकीर्ण हो। प्रेजुडाइज होता है उसको बेचारे को पता नहीं अभी तक, ठीक है, दैट इज अ प्रेजुडाइज। और वो दूसरी बातें एक्सेप्ट करने के लायक ही नहीं बचता जब वो प्रेजुडाइज हो जाता है। तो पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही मन बना लेना। जैसे बहुत सारे लोगों ने मन बना रखा है या फिर पहले से सोच रखा है कि कनाडा तो ऐसा है जी, कनाडा तो वैसा है। मतलब देखो कंट्रीज की सिचुएशन चेंज होती रहती है ना। दैट इज ओके। सो ट्रैवल इज अ, मैंने थोड़ी थोड़ी फोटोज ऐड करने की कोशिश करी है ताकि आप लोगों को रेलेवेंसी लगे क्वेश्चन की तरफ, याद रही चीजें इसीलिए। सो unveiling the paradox. First of all, how travel can breed prejudice and what can do about it? कि भाई प्रेजुडाइज बनती कैसे है, ये आप लोग देखो। पहली बात तो ये इंट्रोडक्शन नहीं है, दूसरी बात मैं कोई बॉडी पैराग्राफ 1 या 2 नहीं बनाने वाला भाई। ये वीडियो चाहे 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, आई एम मेकिंग इट अ कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड आइडियाज सो दैट एक टॉपिक को टच करते समय बाकी सारे टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। एंड आई हैव ट्राई टू add more and more vocabularies, so please, seriously please, I am telling you, just read through the lines, read between the lines, read the vocabulary as much as you can. Okay, the allure of exotic landscapes and vibrant culture draws millions to explore the world each year. हर साल बहुत सारे लोग आते हैं, ड्रॉ करते हैं, मतलब हर साल लोग आते हैं और बहुत बहुत कुछ देखते हैं। येट पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल टू फोस्टर नॉट ब्रॉड माइंडेडनेस बट प्रेजुडाइज। वो ब्रॉड माइंडेडनेस तो नहीं लेके चलते लेकिन प्रेजुडाइज हो जाते हैं। पढ़ते रहना साथ साथ।
Cast a shadow on this noble pursuit. Let's delve into the reasons behind this paradoxical outcome and equip ourselves with the actionable strategies to ensure our journeys spark understanding, not intolerance. ओके तो हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे, रीजंस के बिहाइंड चलेंगे, जो पैराडॉक्सिकल आउटकम्स हैं वो देखेंगे कैसे होंगे, ठीक है, अपने आप को सोल्यूशंस की तरफ लेके चलेंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन थ्रू आउट द essay और थ्रू आउट आवर जर्नी. ओके सो वेरी फर्स्ट भाई इसके रीजंस क्या है. रीजंस के पहला रीजन देखो, पहला रीजन है कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस क्या होता है, लेट मी टेल यू. कंफर्मेशन का बायस होता है कि भी आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले से आपको क्या पता है और सामने वाले ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी, जो तो इन्फॉर्मेशन आपके पहले से पता होने वाली चीज के ऊपर ओवरलैप करेगी तो इसका मतलब क्या है, वो कंफर्मेशन बायस है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल देता हूँ कि भाई हरियाणा वाले तो खड़कू होते हैं, ठीक है, पहले से सुन लिया. अब आप लोगों को एक आधा हरियाणा का कोई मिल गया, ठीक है, अगर उसने मान के चलते थोड़ा बहुत इधर उधर कोई चीज बोल दी तो आपके मन में जो पहले से बायस था उसको तो आपने कंफर्म कर दिया ना कि भी हाँ ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी हैपेंड ऑल अलोंग द वे. ओके वेट इन अ मिनट, सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस. ओके तो दैट इज अ कंफर्मेशन बायस. हम किसी के प्रति कुछ सोचते हैं और बाद में जो कुछ ऐड होता है हम उसी के ऊपर वो चिपकाते रहते हैं, ठीक है, मतलब अपनी अपनी ओपिनियन हम स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, उसको ये देखते कि दूसरे वाले की ओपिनियन क्या है. ओके confirmation bias. We humans are master of seeking evidence that confirm our existing belief. जो हमने पहले सोच रखा है ना, हम उसी चीज को लेके नई नई इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, दूसरा व्यू पॉइंट गैदर नहीं करते. टूरिस्ट में unwittingly gravitate towards experience that solidify pre-existing stereotypes. जो उन लोगों ने पहले सोच रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने भारत के बारे में सोच रखा है कि भाई ये तो गरीब देश है, तो अगर वो धारा भी जाएगा कुछ ऐसी चीजें देखेगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि भाई तो सच्ची में ऐसा ही है. ओके दैट इज अ कंफर्मेशन बायस. एक इसका रीजन बनता है. टूरिस्ट हार्बरिंग नेगेटिव नोशन अबाउट स्ट्रीट फूड इन इंडिया माइट प्रायोरिटाइज हाइजीन कंसर्न्स, मतलब जैसे कि होता है ना, वही बात आ गई एग्जाम्पल के तौर पे, ओवरलुकिंग द वाइब्रेंट एरा ऑफ फ्लेवर्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. वो क्या करते हैं, वो ओवरलुक कर देते हैं, उनको वो वाइब्रेंट एराज को नहीं देखते, वो फ्लेवर्स को नहीं चेक कर पाते, ठीक है, वो कल्चरल सिग्निफिकेंस को नहीं चेक कर पाते, वो कंफर्मेशन बायस में फंस के रह जाते हैं. ये पहला रीजन है, ठीक है, किसका, प्रेजुडाइज होने का, पूर्वाग्रही होने का. नेक्स्ट इज हमारा लिमिटेड एंगेजमेंट. जब बंदे बाहर जाते हैं, व्हेन पीपल ट्रैवल अब्रॉड, दे डू नॉट try to engage with the local people, they do not try to travel in the local streets, मतलब छोटी छोटी शॉप्स पे जाना, घरों पे जाना एंड लोगों के साथ मिलना जुलना, वो सब ट्राई आउट करने की कोशिश ही नहीं करते. सो लिमिटेड एंगेजमेंट. टूरिस्ट इटिनरीज ऑफन रिजेंबल गाइडेड टूर्स ऑफ अ क्यूरेटेड वर्जन ऑफ रियलिटी. क्या होता है कि वो टूर गाइडर्स होते हैं ना, टूर गाइडर्स भी उनको कभी कभी सही तरीके से गाइड नहीं करते. पहली बार कन्फाइंड टू टूरिस्ट बबल, वो सी बबल में फंस के रह जाते हैं बेचारे ना, वही ना कि लोकल लोगों के साथ तो मिलते ही नहीं. मिस आउट एन अथेंटिक इंटरेक्शन विद द लोकल एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव. अथेंटिक मतलब रियल इंटरेक्शन नहीं कर पाते लोकल और डाइवर्स पर्सपेक्टिव के साथ. ओके इमेजिन करके देखो, एक्सपीरियंस जापान सोलरली थ्रू अ बुलेट ट्रेन एनिम शॉप्स, नेवर वेंचरिंग इनटू अ लोकल ऑनसेट. आप लोगों ने एनिमेशन देखे, डोरेमोन देख लिया, ठीक है, शिजुका देख ली, ये सब कुछ देख लिया, सारे मतलब जापानीज एनिमेशंस है ना. आप लोगों ने डेथ नोट देख लिया, बहुत सारे, मतलब जितनी भी ज़्यादातर एनिमेशंस हैं वो जापान से निकल के आती हैं. सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट जापान, दैट सोलरली मीन्स दैट यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द जस्ट बुलेट ट्रेन की. अच्छा जापान तो ऐसा है, जापान तो वैसा है, बट ग्राउंड रियलिटी क्या होती है ना, वो थोड़ी अलग होती है हमेशा, तो उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता. नेवर वेंचरिंग इनटू द लोकल ऑनसेट हॉट स्प्रिंग्स और कन्वर्सिंग विद द एल्डरली रेजिडेंट्स. आप उनके साथ कभी कन्वर्सेशन नहीं करते, बातचीत नहीं करते, तो लिमिटेड एंगेजमेंट के कारण भी हम लोग पूर्वाग्रही बनते हैं. ये हमारा हो गया सेकंड रीजन. थर्ड रीजन के ऊपर चलते हैं हमारा, दैट इज अ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग. कभी कभी क्या होता है, हम एक दूसरे के कल्चर को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन है, ठीक है, बेचारे जापानीज को तो लग रहा है कि अमेरिकन हेलो करेगा, अमेरिकन को लग रहा है कि जापानीज जैसे सिर झुका के बात करेगा मेरे साथ, है ना. सो दिस इज अ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग. इसकी वजह से भी हम लोग पूर्वाग्रही बनते हैं, हमारे मन में दूसरों के प्रति पहले बहुत सारी भावनाएं आ जाती हैं, पहले ही आ जाती हैं. दैट इज वन थिंग. इसका थर्ड रीजन कौन सा है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग. अनफेमिलियरिटी ब्रीड fear and judgment. Tourists unfamiliar with the local customs might misinterpret religious rituals or social etiquettes as strange or inferior.
दूसरों की जब हम लोग क्या करते हैं, कस्टम्स देखते हैं, एटिकेट्स देखते हैं, कईयों को तो लगता है कि भाई क्या बकवासबाजी है, कईयों को वो इन्फीरियर लगते हैं अपने से। फॉर एग्जांपल व्हेन वेस्टर्न्स कम हियर, या फिर बहुत सारे लोग जब, मतलब देखो यार, एशियन जो कल्चर है ना वो वेस्टर्न कल्चर से सीरियसली, मतलब बहुत अलग अलग कल्चर है ना, सही बताऊं तो मैं। तो क्या है कि भाई जब एशियन कल्चर्स की बात आती है तो वेस्टर्न कल्चर्स वाले सोचते हैं कि भाई दे, जो एशियन कल्चर है वो थोड़े इन्फीरियर है, उनको उसी नज़र से देखा भी जाता है। नाउ द वर्ल्ड इज पर्सपेक्टिव, जो वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव चेंज होता रहता है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू हेट समबडी, बट द थिंग इज दैट है ना, रियलिटी तो रियलिटी रहती है अभी, इसीलिए तो ये टॉपिक बना है। अगर हम नहीं डिस्कस करेंगे तो कौन करेगा। थिंक अबाउट समवन mistaking the vibrant Holi festival in India or chaotic riot instead of a joyful celebration of spring। अब किसी को होली दिख गया वो तो सोचेंगे कि भी क्या मचा रहा है किसी ने, बट दैट इज अ जॉयफुल फेस्टिवल ना, वो तो हमारे रंगों का त्यौहार है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके, इट सीरियसली हैपन। जैसे बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस, टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो कभी कभी गोल्डन टेम्पल में उनको लगता है कि भी सिर ढक के जाने की क्या जरूरत है, तो कभी कभी मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि भी वाई वी आर डूइंग दिस एंड हाउ वी कैन डू दिस। कभी कभी उनको नहीं भी पता चलता, उनको नहीं पता चलता कि कौन सी बाउंड्री तक हमको वो पहनना चाहिए, कौन सी बाउंड्री के बाहर हमको वो नहीं पहनना चाहिए, या फिर उस चीज़ की जो मतलब फ्रीडम है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है यार, इट हैपन्स। ओके, सो ओके, एक और है, एक तो ओके ओके बहुत बार बोलने लग गया मैं, सॉरी फॉर दैट अगेन। नेक्स्ट भैया, ये सबसे बड़ा, दिस इज माई फेवरेट रीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनवीलिंग द रीजन फॉर अ प्रिजुडाइज में सबसे जो फेवरेट जो रीजन हम लोग लिख सकते हैं वो है मीडिया फिल्टर। कि जो आप लोगों को मीडिया दिखाता है आप उस चीज के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर परसेप्शन ऑफ अ फॉरेन कल्चर इज ऑफन शेप्ड बाय मीडिया नरेटिव्स। जो मीडिया नरेट करता है, चीजों को दिखाता है, वट एवर दे शो, our perception is solely built on those information, those we can say pictures, videos and words and vocabularies and all, which for commercial reasons may sensationalize negative aspect for highlighting a cultural clashes। इससे कल्चरल क्लैशेस भी होते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मीडिया तो यार यू नो ना कि मीडिया है ही कैसा होता है, हर एक देश का मीडिया ऐसा ही होता है। दिस क्रिएट्स अ डिसऑर्डर्ड लेंस थ्रू विच ट्रेवलर्स व्यू देयर डेस्टिनेशन। तो उनकी जो चश्मे लगते हैं ना, चश्मे लगते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उन जब चश्मों से वो दुनिया देखेंगे तो वो अलग ही देखेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ही ऐसी गैदर कर रखी है, ऐसी डाइजेस्ट कर रखी है, कंज्यूम कर रखी है, खा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, मार्स मिशन के दौरान क्या हुआ था, एलिट पेस जो ये स्पेस क्लब है ना, ये पिक्चर आती है, ठीक है। मार्स मिशन के दौरान CNN हो गया, या फिर बहुत सारे जो इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया है, उन लोगों ने ये वाला कार्टून छपा था, ठीक है, जिसमें इंडिया नॉक नॉक कर रहा है, साथ में इसके बैल है कि भाई इंडिया मार्स पे कैसे जा सकता है। तो समझ रहे हो, मतलब दिस इज भाई, जो मीडिया नरेट करता है ना वो लोगों तक पहुंचता है। चाहे हमने अखबार नहीं देखा, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में, ब्रिटेन में बहुत सारी जगहों पर ऐसे कार्टून छपे होंगे ना, उन लोगों ने देखे होंगे, तो उनका जो माइंड है मीडिया फिल्टर के थ्रू इंडिया को देखने का, भारत को देखने का, वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल गया होगा ना। दैट इज वाई मीडिया फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू गाइज हैव टू राइट इट वेन एवर देर इज अ essay on this। Okay, let's move to the next part of the question। next part of the question is navigating the path to understanding। कि भी हम इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि उसके रीजंस क्या क्या थे। देखो भाई, प्री ट्रैवल रिसर्च, whenever you go somewhere, try to note it down, try to watch the YouTube, okay, and try to read the articles। Pre-travel research is very much important। How? Embark on your physical journey armed with an intellectual one। कि अपनी physical journey start करो, लेकिन intellectual, you should have lots of thoughts in it। डाइव इनटू हिस्ट्री, कस्टम्स, करंट अफेयर्स ऑफ योर डेस्टिनेशन। उसकी हिस्ट्री पढ़ो, कस्टम्स पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो, सब कुछ पढ़ने के फिर बाद वहाँ पे जाओ। वॉच डॉक्यूमेंट्री, रियल लोकल ब्लॉग्स देखो एंड लर्न बेसिक फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस भी सीख के जाओ। ओके, द इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट फोस्टर्स एम्पैथी एंड प्रिवेंट्स कल्चरल ब्लंडर। अगर हम ये सब कुछ करके जाते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट देखो, शब्दों को ध्यान से देखो भैया, शब्द क्या होते हैं ना, शब्दों में इतनी ताकत है, यू कैन नेवर इमेजिन दैट। इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब हम लोग अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी रूप से अपने दिमाग को इन्वेस्ट करो, रिसर्च करो, पढ़ो, लिखो, हिस्ट्री देखो, कस्टम देखो, करंट अफेयर देखो, तब उस कंट्री में, उस जगह पर जाओ। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे डोगमाज होते हैं, जो हमारी नैरो माइंडेडनेस होती है किसी चीज को लेके, प्रिजुडाइज होता है, वो बंदा
मतलब उस चीज को बस्ट कर देता है, तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको बाकी के पर्सपेक्टिव भी पता चलने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भैया, सीक इमर्जन नॉट ऑब्जर्वेशन। सिर्फ वहां पे जाओ ना, देखो ना, घुलो मिलो कल्चर में, घुलो मिलो कल्चर के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, लोकल लोगों में जाओ, वहां पे बैठो, देखो, उनके साथ खाना खाओ। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट लोकल कल्चर और द कस्टम ऑफ दैट डेस्टिनेशन और द प्लेस। डिच द टूरिस्ट ट्रेल, मत लेके जाओ उनको। प्रायोरिटाइज एक्सपीरियंस दैट ऑफर जेन्युइन इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ विद लोकल्स, वॉलंटियर एट एनजीओ, स्टे विद द होम स्टे, अटेंड द लोकल फेस्टिवल एंड स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन विद शॉपकीपर्स एंड फेलो ट्रेवलर्स। जो आपके साथ ट्रेवलर जा रहे हैं उनके साथ, ठीक है, जो शॉपकीपर्स उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करो। स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन प्लीज, लोकल लोगों के साथ फेस्टिवल्स मनाओ, होम स्टेज करो। दीज आर द थिंग्स जो हमारी जो प्रेजुडाइज है उसको तोड़ सकते हैं। एम्ब्रेस द अनएक्सपेक्टेड एंड चैलेंज योर कंफर्ट जोन, ठीक है, जो अनएक्सपेक्टेड है उसको अपने अंदर समा जाने की कोशिश करो। एम्ब्रेस का मतलब समा लेना, ठीक है, कंज्यूम कर लेना, धारण कर लेना, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ठीक है। द फैक्ट ऑफ बिकमिंग कंप्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग। इमर्जन का मतलब क्या होता है कि हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं ना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड इमर्जन। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लड़की है ना, ये कैसे देखो अफ्रीका के लोगों के साथ बड़े आराम से वहाँ पे खेल कूद रही है, खुश हो रही है पूरी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या है, एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी एंड बी क्यूरियस। थोड़े से जिज्ञासु रहो और ह्यूमैनिटी को अंदर समा लेने की कोशिश करो कि भी ह्यूमैनिटी, व्हाट इज ह्यूमैनिटी, लर्न अबाउट इट। अप्रोच न्यू कल्चर विद ओपन आइज, आंखें खोल के जाओ, ओपन माइंडेड होके जाओ। शेड प्रोसीन्स नोशंस एंड एक्टिवली सीक टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड अनफैमिलियर प्रैक्टिसेस। जब आप अनफैमिलियर प्रैक्टिस देखते हो उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करो कि व्हाई दे आर डूइंग दिस, हाउ दे आर डूइंग दिस। रिमेंबर, याद रखो हमेशा, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर रेयरली रिवील्स द स्टोरी विद इन। अगर आपको कवर से जज करोगे ना किसी की बुक को, ये एक फ्रेज है, ऐड ऑन करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे, तो आपको स्टोरी कभी भी नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो वो नोशन को तोड़ो, ह्यूमैनिटी को, और क्यूरियस बनो, जिज्ञासु बनो, दूसरों की चीजों को लेके चलो। देखो गाइस, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप ये लिखना स्टार्ट करोगे ना सारे के सारे इस प्रकार के पॉइंट्स, इतनी सारी बातों में से आपको कुछ तो ध्यान रहेगा। भाई आपको 3 मेजर पॉइंट बताए हैं, उनमें छोटे छोटे पॉइंट मैंने पहले ही ऐड कर दिया ना। मैं नहीं चाहता कि एक बात को खींच के हम लोग उसका मूवी बना दें पूरी। नो, आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ट्राई टू रीड ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हाउ ट्रेवलर्स गो, है ना, प्रॉब्लम सोल्यूशंस, चैलेंजेस एंड ऑल, वो आप लोगों की ड्यूटी बनती है। वी कैन ओनली प्रोवाइड यू द बेसिक्स। इवन मैं तो यार बहुत, फिर भी मैं तो बहुत गहरा जा रहा हूँ। डू यार, रीड द सैंपल्स एज मच एज यू कैन, ओके। इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको 20% भी याद रहता है ना, मार्क माई वर्ड्स, सीरियसली, आई एम सेइंग इट, आई विल साइन इट ऑन अ ब्लैंक पेपर, मार्क माई वर्ड्स, you will get a 6.57, and if you will do the practice you can also go up to the 7.5 bands, seriously, because here look at the points we have managed to add on this ppt यार, हलवा थोड़ी है। नेक्स्ट, challenge your comfort zone. Very first thing, challenge your comfort zone, jump as much as high you can. Challenge your comfort zone guys, step outside your tourist bubble से बाहर निकलो, engage करो different from you, attend local religion services, वही सेम टू सेम जोन है। बट देखो, चैलेंज योर कंफर्ट जोन का रियलिटी में मतलब क्या निकलता है कि जब ना बंदा क्या करता है, वो जैसे फॉर एग्जांपल यार, उस वो रिसर्च नहीं करना चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो हिस्ट्री नहीं देखना चाहता, वो लोकल लोगों के साथ जाके वो घुल मिलना नहीं चाहता, उसको बस आंखों में उसने देख लिया, आ गया वापस। दिस इज नॉट द थिंग, दिस इज नॉट हाउ यू शुड ट्रैवल, दिस इज नॉट अ नेचुरल थिंग। Okay, challenge your comfort zone, step out of it and try to embrace the local culture and try to open up your eyes and think broadly as much as you can. Okay, that is the challenge your comfort zone. Next, reflect and share. Very one thing that any traveler should do अगर उसको prejudice से बचना है। डोंट लेट योर लर्निंग बी पैसिव, जर्नल योर एक्सपीरियंस, डिस्कस करो। और रिफ्लेक्ट एंड शेयर में ना, आई फॉरगेट टू ऐड वन मोर पॉइंट, सॉरी गाइस, है ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना उसको।
वो होता है, देखो क्या होता है कि भाई प्रिजुडाइज को कम करने के लिए ना जो लोकल गवर्नमेंट है उस जगह की या फिर उस शहर की, फॉर एग्जांपल पंजाब का एक अलग से वेबसाइट बन सकती है। उस वेबसाइट के अंदर क्या है, अमृतसर हो गए, हमारे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हो गए, उन रिलीजियस प्लेसेस के बारे में एक डिफरेंट सेक्शन हो सकते हैं, वो फॉरेनर्स के लिए ओपन एक्सेस में होने चाहिए, ताकि जब भी लोग आए उनको एक ही जगह पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, हम इसको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल्स पे, उसके बाद हम इसको लोकल लेवल्स पे कर सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट बनता है। इसको हम कैसे अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, अगर हम उसको एक सेंटेंस में करें तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो स्टार्ट अ इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अ ओपन एक्सेस वेबसाइट टू द फॉरेनर्स सो दे कैन रीड everything about a particular religion or a places in a one section or in a one go or under a one umbrella. Okay, this is a broad line. Reflect and share is also a kind of a समथिंग लाइक दैट, उसी जैसा ही होता है, जिसमें इनसाइट पता चलती है, इन्फॉर्मेशन पता चलती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां पे क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। ओके, सो देखो भैया, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क था। इसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश करी। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनमें चीज़ों को थोड़ा सुधारने की भी कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी वी हैव ट्राई टू एड इट, कैप्टिवेटिंग राइटिंग स्टाइल, पर्सनलाइज, अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से वट एवर यू वॉन्ट, जैसा भी आप लोग चाहो वो बड़े आराम से ऐड ऑन हो सकता है। सो आज का मेरे ख्याल से वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बहुत लंबा हो गया होगा ना, बिकॉज आई एम डूइंग इट वेरी फर्स्ट टाइम, आई डो नॉट नो कि हाउ टू कंसाइज द टाइम एंड ऑल। सो गाइज, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियोज कैसी लगी, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हु रियली वांटेड टू फॉलो द होल सीरीज, बिकॉज वी आर डूइंग 200+ वीडियोज ऑफ इट, 200 क्वेश्चन गाइज। Seriously, it will add on a lot of experience and lot of preparation into your you can say journey to get your 8 9 what, जितने बैंड आपको चाहिए यार उतने बैंड में आपकी ये बिल्कुल सहायता करेगा। बिकॉज आई हैव फेल्ट अ लॉट अबाउट इट, सो आई थॉट आई शुड गो विद दिस प्लान, आई शुड गो विद दिस सीरीज, आई एम डूइंग इट ऑल फॉर माई सब्सक्राइबर्स। ओके, सो इसी के साथ गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।